एक्सपर्ट 2026 के लिए अपनी टॉप स्टॉक पिक दे रहे हैं। नया साल है, सब अपने पोर्टफोलियो को देख रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस एक पिक का पूरा डीएनए टेस्ट किया जाए। बिल्कुल। सानी सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको नववर्ष की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जरा बताइए, साल 2026 के लिए कौन सा स्टॉक है जो आपको लगता है कि टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक रह सकता है? गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। न्यू ईयर के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि ऑटो एंसिलरी द वन सेक्टर विच कैन कंटिन्यू टू डू वेल, और वहां से हमने चूज किया लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1720, जो कि 18 से 19% की अपसाइड आने वाले समय में दिखाएगा। वन ऑफ एन लीडिंग ऑटो एंसिलरी कंपनी है। अगर आज के डेट में देखते हैं तो मार्केट कैप तकरीबन 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। काफी स्ट्रांग नतीजे कंसिस्टेंटली कंपनी पोस्ट कर रही है। Q2 एक रिकॉर्ड क्वार्टर रहा था कंपनी के लिए, जहां हमने देखा कि इनके जितने भी लीडिंग ओईएम्स है, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, टाटा मोटर्स, बजाज, HMSI, सभी में इनका जो बिजनेस है काफी अच्छी तरह से ग्रो हुआ था। जैसे अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करते हैं तो वहाँ 44% से वो पर्टिकुलर ओईएम से रेवेन्यू बढ़ा था, मारुति से 37% और टाटा मोटर से 76%। तो ओवरऑल एक ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटेजी कंपनी अडॉप्ट करती है। और जो कंपनी ने रिसेंटली 2 कंपनी एक्वायर करी थी, IAC और ग्रीन फ्यूल, उसके चलते प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ है और कहीं ना कहीं ग्रोथ में एक बेनिफिट भी आते हुए दिख रहा है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो FY25 में कंपनी ने तकरीबन 3600 करोड़ की टॉप लाइन दर्ज करी थी। हमारा ये मानना है कि ये बढ़कर 5600 करोड़ FY27 में हो जाएगा, और 178 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था FY25 में। ये बढ़कर तकरीबन 450 करोड़ FY27 में हो जाएगा। जो EPS है वो 26 रुपए से बढ़कर तकरीबन 68-69 रुपीज FY27 में हो जाएगी। 21 टाइम्स FY27 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। ROE ROC हमें लगता है कि जो 20% के आसपास है FY25 में, ये एक्सपैंड होकर 30% अगले 2 सालों में हो जाएगा। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। एक्सपर्ट ने इसका जो टारगेट प्राइस दिया है वो है 1720 रुपए, जो अभी से देखें तो करीब 18 से 19% का अपसाइड है। सच कहूं तो 18-19% सुनने में कोई बहुत तूफानी रिटर्न नहीं लगता एक साल के लिए। आपका पॉइंट सही है, ये कोई पैसा डबल वाली स्कीम नहीं लग रही है। एक्सपर्ट का नजरिया यहाँ पर मुझे लगता है एक स्टेडी भरोसेमंद ग्रोथ का है। अच्छा, उनका दाव सिर्फ कंपनी पर नहीं है, बल्कि वो पूरे ऑटो एंसिलरी सेक्टर पर बुलिश है। मतलब पूरे सेक्टर की लहर पर सवारी करने की बात है। बिल्कुल। उनका मानना है कि ये सेक्टर अभी और दौड़ेगा, और LMX, जो लगभग 10,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, इस रेस का एक मजबूत घोड़ा है। ठीक है, तो ये एक लीडिंग कंपनी है, पर लीडर तो और भी हैं। LMX में ऐसा क्या खास है कि एक्सपर्ट इतने निश्चित लग रहे हैं? जरूर हाल के प्रदर्शन में कुछ दिखा होगा। बिल्कुल। एक्सपर्ट ने साफ साफ कहा है कि कंपनी लगातार मजबूत नतीजे दे रही है, और उन्होंने पिछली तिमाही यानी Q2 को रिकॉर्ड तिमाही बताया है। रिकॉर्ड तिमाही? हाँ, मतलब कंपनी ने अपने इतिहास में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। ये शब्द ध्यान खींचता है, लेकिन ये रिकॉर्ड बना कैसे? क्या कोई वन टाइम बड़ा ऑर्डर मिल गया या कुछ और? नहीं, और यही तो कहानी दिलचस्प होती है। ये ग्रोथ इनके सबसे बड़े क्लाइंट से आ रही है। आंकड़े देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ इनका बिजनेस 44% बढ़ा है, मारुति के साथ 37%। एक मिनट, टाटा मोटर्स के साथ 176%। ये अविश्वसनीय है। हाँ, 76%। 76% की रेवेन्यू ग्रोथ किसी एक बड़े क्लाइंट के साथ। क्या एक्सपर्ट ने ये बताया कि ये टिकाऊ है? क्योंकि इतना बड़ा जंप हर साल दोहराना तो मतलब लगभग नामुमकिन लगता है। ये एक बहुत वैलिड सवाल है, और एक्सपर्ट ने इसे टिकाऊ इसलिए माना क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोडक्ट की वजह से नहीं है। अच्छा, ये शेयर ऑफ बिजनेस बढ़ने की वजह से है। मतलब टाटा मोटर्स अब अपनी जरूरत के ज्यादा पार्ट्स LMAX से खरीद रही हैं। ओके, समझ गया। और लिस्ट में सिर्फ कारें नहीं हैं, बजाज और HMSI यानी होंडा 2 व्हीलर्स, वो भी इनके बड़े क्लाइंट हैं। तो ये एक पूरे सेक्टर में फैली हुई ग्रोथ है। समझ गया। तो ये हुई ऑर्गेनिक ग्रोथ, मतलब अपने मौजूदा बिजनेस को बढ़ाना। लेकिन मुझे लगता है कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आप बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक कंपनी एक बहुत ही स्मार्ट 2-prong स्ट्रैटेजी पे चल रही है। दोहरी रणनीति? हाँ, एक तरफ है ये ऑर्गेनिक ग्रोथ, जो अपने भरोसेमंद क्लाइंट्स के साथ रिश्ते मजबूत करके आ रही है, और दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक ग्रोथ होगी, मतलब दूसरी कंपनियों को खरीदकर बड़ा होना। सही?
एकदम सही। हाल ही में इन्होंने 2 कंपनियों को अक्वायर किया है, ISC और ग्रीन फ्यूल। तो ये सिर्फ ग्रोथ की कहानी नहीं है, ये रिस्क मैनेजमेंट की भी कहानी है। एक तरफ वे अपने सबसे बड़े भरोसेमंद ग्राहकों के साथ अपना बिजनेस सुरक्षित कर रहे हैं, राइट। और दूसरी तरफ इन अधिग्रहणों से वे भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे ग्रीन फ्यूल में भी पैर जमा रहे हैं। ये एक ही समय में सुरक्षित और आक्रामक रणनीति है। ये दिलचस्प है। मतलब अपने कोर बिजनेस को भी मजबूत करो और नए दरवाजे भी खोलो। लेकिन इन अधिग्रहणों से असल में फायदा क्या हुआ? 2 बड़े फायदे हुए हैं। पहला, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा। अब LMAX के पास बेचने के लिए ज्यादा तरह के प्रोडक्ट्स हैं, तो वो किसी एक प्रोडक्ट के भरोसे नहीं है। और दूसरा, इससे ग्रोथ को एक किक मिली है जो सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से शायद नहीं मिलती। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक निवेशक के तौर पर मेरी नजर तो सीधे नंबर्स पर जाती है। बिल्कुल। क्या ये ग्रोथ सिर्फ कहानियों में है या आने वाले सालों के आंकड़ों में भी दिखती है? एक्सपर्ट ने आंकड़ों पर ही सबसे ज्यादा जोर दिया है। उनकी टॉप लाइन यानी कुल आय, जो FY25 में लगभग 3600 करोड़ रुपए थी, हाँ, उसके FY27 तक 5600 करोड़ होने का अनुमान है। 2 साल में 2000 करोड़ की ग्रोथ, ये बहुत एम्बिशियस टारगेट है तो। और मुनाफे का क्या? क्योंकि असली खेल तो प्रॉफिट में, टॉप लाइन तो कोई भी बढ़ा सकता है। वहीं तो सबसे चौंकाने वाला अनुमान है। FY25 में कंपनी का मुनाफा था करीब 178 करोड़ रुपए। ठीक है, 178 करोड़। और FY27 का अनुमान लगभग 450 करोड़। क्या? जी। 178 करोड़ से सीधे 450 करोड़, मतलब 2 साल में मुनाफा दुगने से भी ज्यादा। ये तो किसी भी निवेशक का सपना होता है। एक्सपर्ट को इतना भरोसा क्यों है कि कंपनी ये हासिल कर पाएगी? उनका भरोसा 2 वजहों से है। पहली, जो बड़े क्लाइंट्स के साथ ग्रोथ है वो हाई मार्जिन बिजनेस है। और दूसरी, जो नई कंपनियां एक्वायर की हैं उनका मार्जिन प्रोफाइल भी मजबूत है। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो मुनाफा आय से भी तेजी से बढ़ता है, जिसे ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। बिल्कुल। ठीक है, और जब इसे हम एक शेयर होल्डर के नजरिए से देखें तो प्रति शेयर आय यानी EPS का क्या अनुमान है? FY25 में EPS था 26 रुपए 26 रुपए। और FY27 तक इसके 68 से 69 तक पहुंचने का अनुमान है। ये सीधे सीधे शेयर की वैल्यू को बढ़ाएगा। ये नंबर तो शानदार है, लेकिन अब मेरे दिमाग में एक खतरे की घंटी बज रही है। अच्छा? जब किसी कंपनी की ग्रोथ स्टोरी इतनी अच्छी होती है तो उसका शेयर अक्सर आसमान पर होता है, बहुत महंगा। क्या एक्सपर्ट ने इसका वैल्यूएशन पर कुछ कहा? हाँ, और यही पर ये केस और मजबूत हो जाता है। अक्सर अच्छी ग्रोथ वाली कंपनियां आपको 40, 50 या 60 के PE मल्टीपल पर मिलती हैं। सही बात है। लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक LMAX FY27 की अनुमानित कमाई के आधार पर सिर्फ 21 के PE पर ट्रेड कर रहा है। अच्छा। मतलब हम आज पैसे दे रहे हैं, लेकिन 2 साल आगे की कमाई को देखते हुए, जो कि बहुत ज्यादा होने वाली है, Exactly. तो उस हिसाब से ये महंगा नहीं है। बिल्कुल। इसे ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस या गार्प इन्वेस्टिंग कहते हैं। आप तेज ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं दे रहे हैं। और सिर्फ PE ही नहीं, दूसरे मैट्रिक्स भी सुधर रहे होंगे। हाँ, उन्होंने ROE और ROCE का भी जिक्र किया। ये शब्द बहुत सुनने में आते हैं, लेकिन आसान भाषा में इनका मतलब क्या है? इन्हें ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक शेफ है और आपके पास एक किचन है, मतलब आपका कैपिटल। ठीक है। ROE और ROC ये बताता है कि आप उस किचन का इस्तेमाल करके कितना मुनाफा यानी रिटर्न बना पा रहे हैं। एक अच्छा शेफ कम सामान में भी शानदार डिश बना लेता है। मतलब कंपनी अपने पैसे का कितने कुशलता से इस्तेमाल कर रही है। एकदम। और LMAX का ROAC जो अभी 20% के आसपास है, वो अगले 2 सालों में 30% तक जाने की उम्मीद है। वाह। इसका मतलब है कि ये शेफ अपने किचन में और भी ज्यादा एफिशिएंट होने वाला है। और एक और शब्द का जिक्र था, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव। ये क्यों इतना जरूरी है? ये सबसे जरूरी चीजों में से एक है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी की सैलरी आती है और महीने के सारे खर्चे, EMIs और निवेश करने के बाद भी उसके बैंक अकाउंट में पैसा बच जाता है। राइट। ये बची हुई रकम ही उसकी असली ताकत है, क्योंकि उस पैसे से वो चाहे तो और निवेश कर सकता है या मुश्किल समय में उसका इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल। LMAX के पास ऐसी ही ताकत है। ये कंपनी अपने सारे खर्चे और ग्रोथ के लिए जरूरी निवेश करने के बाद भी कैश बना रही है। ये उसे कर्ज के बिना भी बढ़ने की आजादी देती है। ये वित्तीय स्वास्थ्य का सबसे बड़ा सबूत है। सही कहा। ठीक है, तो अगर हम सब कुछ एक साथ रखें, एक लीडिंग कंपनी जो अपने बड़े क्लाइंट्स के साथ जबरदस्त ग्रोथ कर रही है, साथ ही भविष्य के लिए नई कंपनियां भी खरीद रही है, मुनाफा 2 गुना करने का दम रखती है, और ये सब एक वाजिब वैल्यूएशन पर मिल रहा है, क्या यही एक्सपर्ट का निचोड़ है?
आपने बिल्कुल सही सारांश निकाला है।